हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सुबह की सबको राम राम। गाइस अभी उठे हैं, नहा धो के थोड़ा सा रेडी हुआ हूँ। सो अभी नाश्ते की तैयारी हो रही है, तो नाश्ता वास्ता करके फिर निकलूँगा। आज कोई एक जगह पे भी जाऊँगा मैं, यूँ ही घर के नियर है, थोड़ी दूर है, इतनी भी नियर नहीं है। तो फिर नाश्ता वास्ता कर लूँ और फिर आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस, मेरा खाना आ गया है। देखते हैं आज खाने में क्या बना है। रोटी, दही और छोले, सूखे छोले मेरे फेवरेट है गाइस। तरी वालों से ज़्यादा मुझे सूखे छोले पसंद हैं, फेवरेट है मेरे, बहुत बढ़िया। तो गाइस अब गर्मियाँ आ गई हैं, दही तो चलेगा ही, ज़्यादातर सभी लोग खाते हैं और सही भी है खाना गर्मियों में, दही रोटी और छोले। तो गाइस रोटी भी है, परांठा भी है, नमक का परांठा अजवाइन का। तो शुरू करें फिर। सो गाइस मैं खाना वाना खा लूँ, खाना वाना खाने के बाद फिर आपसे बात करता हूँ। और आज मैं कहीं अपने ब्लॉग में थोड़ी देर बाद अपने कुछ काम निपटा के कोई जगह पे भी जाऊँगा जो घर के नियर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो वहाँ पे भी अगर गया तो आपको वाकई ब्लॉग में दिखाऊँगा। तो मिलता हूँ, पहले खाना वाना खा लूँ। सो हाय गाइस, मैं अभी ऑफिस पहुँचा हूँ और गर्मी बहुत हो रही है। ये देखो, आप पीछे देख सकते हो, धूप कितनी ज़ोर से हो गई है। शुरुआत हो गई दोपहर में बहुत गर्मी की। शाम का कहते हैं नहीं, शाम को तो फिर भी मौसम ठीक हो जाता है। हाँ, तो अभी भी मैं अपने ऑफिस पहुँचा हूँ गाइस। गाइस मैंने एक चीज़ देखी है कि फैमिली का सपोर्ट जिस बंदे को मिल जाए ना ढंग से, तो वो बंदा कुछ भी कर जाए। ढंग से फैमिली का सपोर्ट हर किसी को नहीं मिलता, मुझे ऐसा लगता है। हर घर में कोई लड़का कुछ बनना चाहता होगा, क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन, डांसर, फोटोग्राफर, ड्राइंग करना चाहता होगा, और घर वाले कुछ बनाना चाहते होंगे। और मुझे ऐसा लगता है ये हर घर में है ज़्यादातर, आई होप, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आप बताइएगा। और मैंने एक चीज़ देखी है कि आप की फैमिली में कोई घर वाले किसी को, बच्चे को थोड़ा ज़्यादा समझते होंगे ना अगर, तो वो कोई भी लाइन वैसी करेगा तो उसके रिश्तेदारी में गुणगान होंगे कि भाई इसका चैनल फॉलो कर देना, इसका चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बनाता होगा या वीडियो की जगह बैट बॉल खेलता होगा या डांस करता होगा लड़का, और लड़का या लड़की में कोई भी हो सकता है, जेंडर में कोई भी हो सकता है। ये बात सिर्फ लड़के के लिए नहीं है, ये बात सिर्फ लड़की के लिए नहीं है। तो उसको तो फुल सपोर्ट कर देंगे घर वाले, जो औलाद थोड़ी सी पसंद होगी, सही लगेगी और जिसकी बातें सही समझ में आती होंगी, क्योंकि सच्चा तो हमेशा गलत ही लगता है, झूठा। और हर घर में मैंने एक चीज़ देखा है, रिश्तेदारों की तरफ से या कोई आपके रिश्तेदार में नए लोग जुड़े हों, उनकी तरफ से षड्यंत्र जरूर होते हैं, जिसके कारण पिसती औलादें हैं। घर वालों को समझ नहीं आता, दूसरे लोगों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, तो अपनों को समझ नहीं पाते, और बच्चों को सपोर्ट नहीं मिल पाता। बहुत से बच्चे कोई ड्राइंग करना चाहते होंगे, कोई डांस करना चाहता होगा, कोई क्रिकेटर बनना चाहता होगा, कोई किसी और फील्ड में जाना चाहता हो, फोटोग्राफी की में या किसी और लाइन में। तो मुझे लगता है कि वो सपोर्ट हर किसी को नहीं मिल पाता। और किसी बच्चे को अगर फैमिली का सपोर्ट, बिना किसी की चूँ चाँ करे, बिना आसपास के मोहल्ले की बातें सुने बिना, और सबसे ज़्यादा जरूरी रिश्तेदारों की बातें सुने बिना, क्योंकि रिश्तेदारों की लोग बहुत बात मान लेते हैं, खास इस तरह की थोड़ी सी कोई कुछ क्या कर दे, हल्का कर दे, उनको अपने घर का वो बना लेते हैं। तो ये गलत है, ये चीज़ गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। आप लोग अपनी चीज़ें जो आप पॉजिटिव बताते हो उन्हें, बस नेगेटिव बहुत ज़्यादा वैसे थोड़ी ना बता पाते हो। वो हिसाब से चीज़ को वो ले पाते हैं, जज कर पाते हैं, और वो कुछ भी मुंह से बोल देते हैं। और वो बंदा कहता है, बच्चा कहता है, लो मैं तो ये सोच रहा था, उन्होंने ऐसे बोल दिया, अब घर वाले मान नहीं रहे। तो मैं ही समझता हूँ किसी की भी बातें सुने बिना, मोहल्ले की, रिश्तेदारों की बातें सुने बिना, अपने बच्चों को जो माँ बाप सपोर्ट कर देते हैं, भाई मेरे ख्याल वो ही बच्चे होते हैं जो सौरभ जोशी जैसे ब्लॉगर
और आप कोई भी दुनिया के बड़े बड़े काम करते हुए देख लेना, कभी भी जो काम हर कोई आम इंसान नहीं कर रहा होगा वो करते हुए आपको ऐसे ही बच्चे दिखेंगे। 100% मैं बता रहा हूँ, 100%। क्योंकि आजकल फैमिलियों में इतने षड्यंत्र चल रहे हैं जिसमें कोई औलाद कोई रोकने की कोशिश करे, कुछ समझाने की कोशिश करे और वो गलत साबित हो जाती है। एक यूट्यूबर था, वो तो महीने के 25-30 लाख रुपए कमा था, उसके बाद भी उसने कुछ बातें अपने फैमिली की नहीं मानी, कुछ बातों में उसने अपनी बात रखी कि ऐसे नहीं करना, ये नहीं देना, उसको वो नहीं करना। वो ऐसा बुरा बन गया उनकी नज़रों में कि उसको इतना वो फील हुआ कि उसने गाड़ी चला के अपना एक्सटेंड करने तक की कोशिश करी। उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा यूट्यूबर का, सब समझ गए होंगे, न्यूज़ में भी आया था। और उसने ख़त्म करने की कोशिश करी अपने को, और ख़त्म ही हो गया था, पिक्चर ही चल रहा। कितना मुश्किल है कि अपने आप को गाड़ी चला के एक्सटेंड करना। सोचो क्या बीती होगी उस टाइम उस पर। हम घबराए थे कोई गाड़ी तेज़ चलाए तो, उतने तेज़ चला के खुद ही फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा दी, बुरी तरह गाड़ी पलट गई और वो बाल बचा बाद में। पता कितने दिन सीरियस रहा आईसीयू में। उसके अब भी मतलब पूरे जीवन पे प्रभाव पड़ा हुआ इस चीज़ का। उसकी हड्डियाँ वड्डियाँ भी काम नहीं कर रही हैं ढंग से, शरीर उसका थोड़ा वैसा हो चुका है, लेकिन वो जिंदा है। और वो महीने के 25-30 लाख कमा रहा था, तब उसका ये हाल है यूट्यूबर का। अपनी फैमिली नहीं, उसको नहीं समझा। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिश्तेदारी में बैठे हुए लोग, कुछ आसपास के लोग, मोहल्ले के, कुछ नए रिश्तेदारी में जो आके जुड़ते हैं या ऐसा खेल षड्यंत्र खेल जाते हैं, तो जो आपके घर की अच्छी औलाद भी है ना, लड़की है चाहे लड़का है, वो बेकार हो जाते हैं आपके लिए। जबकि बेकार उनके होते हैं, उसके बाद भी उनके तो ठीक है, आपके बेकार कर जाते हो। इस तरह में बैठे हुए लोग जिनके घरों में पैसा ही जरूरी होता है, वो आपके घर में भी ऐसा वो फीड डाल देते जी कि पैसा ही जरूरी है। उनके घरों में देखोगे आप तो बेटे साथ नहीं रह रहे होंगे, या बेटियां होंगी तो बेटियां साथ नहीं रह रही होंगी, वो अलग रह रहे होंगे, वो अलग रह रहे होंगे, कोई दूर जा रहा होगा काम के, उसमें पैसे को ही अहमियत दी हुई होगी। और घर का वो इंजॉयमेंट सुख तो होगा ही नहीं कि साथ बैठ के कोई टेबल पे खाना खा ले। जबकि असली सुख ये है, पैसा तो बहुत ज़रूरी है, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ, लेकिन असली सुख क्या है खुद ही भूल रहे हैं लोग। कि शाम को बैठ के सब एक साथ कमरे में या पास पास ही बैठ के, पता है कि सब एक घर में ही है और खाना खा रहे हैं। असली सुख तो ये है। लेकिन क्या है, बड़ा घर होने के बावजूद भी बेटियां कहीं और रह रही हैं, कहीं और रातों को गई हुई हैं, पता ही नहीं घर में आई हैं कि नहीं आई हैं। अगर बेटे हैं तो वो अपनी बीवियों के साथ कोई और घर लेके खरीद के रह रहे हैं, घूम रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। इतना बड़ा घर है, वहाँ सिर्फ पति पत्नी रह रहे हैं, सब अपनी अकड़ों में है। और वैसे लोगों से सजेशन लेके, आपके घर में अगर पैसा कम है लेकिन प्यार ज़्यादा है, तो फिर आपके घर में भी पैसा करने लग जाते हो आप लोग भी, और प्यार गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, पैसे को अहमियत देने लग जाते हैं। जबकि ऐसे घरों में पता चल जाएगा आने वाले टाइम में, जब माँ हो चाहे पिता हो, जब बुढ़े होंगे और वो बेटा बाहर होगा या कहीं और होगा, साथ ही नहीं रहेगा माँ के, वो प्यार ही नहीं होगा उसे। और जब वो न्यूज़ में आता है कि वो बॉडी मिली, कमरे में बदबू आ रही थी, कोई था ही नहीं, अपना साथ बैठा ही नहीं था, ये चीज़ें तब समझ में आती है जब जिंदगी निकल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी फैमिली का सपोर्ट भूल जाओ। जिस बच्चे को अपनी फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है ना, चाहे कितने ही षड्यंत्र चल रहे हो, कुछ हो रहा हो, उसके बाद भी नहीं हमारा बेटा जो कर रहा है सही कर रहा है, नहीं हमारी बेटी जो कर रही है सही कर रही है, तो बढ़िया है। और लोग आपकी कॉपी खूब करते हैं। अगर आप कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई डांसर है, कोई फोटोग्राफर है, कोई ड्राइंग कर रहे हैं, तो दिखाएंगे क्या कर रहा है, इससे क्या होना है, कोई करियर बनना है, पहले बैठे ही सब करता रहता है। या आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं या सोशल मीडिया पे हैं, और वो भी सोशल मीडिया पे फिर वीडियो बनाएंगे, जो अच्छी औलाद होगी तो उसको तो फैमिली को कह देंगे कि इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके चैनल को फॉलो करना, यूँ करना। लेकिन जिस औलाद से गुस्से हैं, चिढ़ रहे हैं, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें कोई भी हो सकता है, तो उसको कहेंगे नहीं क्या करते रहती है ऐसे ही खाली बैठे हैं। और जो औलाद पसंद है वो कर रहे होगे तो हाँ इसके चैनल को फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना, उसे सपोर्ट करवाएंगे कि तू अच्छा कर रहा है। और कभी ये भी आप ध्यान रखना, आप जो भी लाइफ में चीज़ कर रहे होंगे ना, आपकी चीज़ों को आपकी रिश्तेदारी में बैठे हुए लोग, आपके अपने कजन्स, सगे संबंधी फॉलो कर रहे होंगे, कॉपी कर रहे होंगे, वो भी यही करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको कभी जताएंगे नहीं। बहुत कम अच्छे होते हैं जो कहते हैं दीदी मैं तो आपको फॉलो कर रहा था, मैं तो आपकी तरह ही वीडियोस बनाता हूँ, या मैं तो आपकी तरह डांस करता हूँ, या मैं तो आपकी तरह ही वो खेलता हूँ, स्पोर्ट्स खेलता हूँ भैया, बैट बॉल, मैं तो आपकी तरह ही ड्राइंग करना चाहता हूँ, मुझे पसंद है। कहीं ना कहीं देख के ही ये चीज़ें शुरू होती हैं फैमिली में, और उसको जाहिर भी नहीं होने देते कि हम तेरी कॉपी कर रहे हैं या कर रही हैं जो भी है। और उसका काम को बुरा भी कहते हैं कि पता नहीं क्या करता रहता है या क्या करती रहती है। और कोई उस पसंदीदा औलाद है, लड़की है या लड़का है पसंदीदा में, तो कहेंगे इसके चैनल को फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना, या ये डांस बड़ा अच्छा
करती है, हाँ यूँ कर देना, या लड़का मेरा बड़ा अच्छा डांस करता है, और अगर वही लड़की होगी पसंद नहीं होगी वो डांस करेगी तो कहेंगे हाँ पता नहीं क्या करती रहती है। तो ये चीज़ें गलत है। आपके अब घर में जो बच्चा जन्मा है उसको समझे। पुराने लोग नहीं समझ पाते हैं, हर कोई घास ही नहीं काटेगा। कोई खानदान में बच्चा ऐसा पैदा होता है जो पूरे खानदान का रुख बदल देता है। सौरभ जोशी अपने मिस्त्री पिताजी के घर में जन्म लिया, उसने लेबरी करते थे, मिस्त्री धक्के खाते थे, उसकी माँ बटन जूतों पे लगाती थी, और उन्होंने इतने स्ट्रगल करा उन्होंने लाइफ में, और उस बेटे ने घर में जन्म लिया और आज कोठी बंगला गाड़ियाँ, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ, उनके घर का जी वैगन सब खड़ी हैं, पूरे 7 पुश्तों खानदान का रुख बदल दिया उसने। तो मैं ये कहूँगा कि हर घर में पेरेंट्स अपने बच्चों को समझें, रिश्तेदारों की और आसपास के लोगों के षड्यंत्रों को समझें। कोई कुछ भी बहस करता हो, कोई बच्चा कुछ भी बोल रहा हो, किसी उसके बारे में कुछ भी कर रहा हो, उस चीज़ को अलग ले और उसको सपोर्ट में अलग ले, और दबा के अपने बच्चों को सपोर्ट करें जो भी कर रहे हैं, और उनको खुल के मतलब लाइफ को वो करने दें जो करना चाहते हैं। जैसे वो वीडियो आई थी ना, ये करूं नहीं, वो करूं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं नहीं वाली वीडियो कितनी बार हर चीज़ में नहीं 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 नहीं, खुल के उन्हें जो लाइफ में काम करना चाहते हैं कि बेटे तू क्या करना चाहती है, बेटा तू क्या करना चाहता है, हाँ वही चीज़ करो, सपोर्ट करो उसमें। उसको फ़ोन दिला दो, उसको लैपटॉप दिला दो, कोई बॉल खेलता है बॉल दिला दो, कोई डांस करता है उसको वो दिला दो, कोई ड्राइंग करता है तो उसको सेट दिला दो, मतलब सपोर्ट दो उसको बिना लोगों की। और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़, रिश्तेदारों की बात सुने बिना, और रिश्तेदारों की बात मत मानो, अपने बच्चों की सबसे पहले बात मानो। सबसे पहले अपने बच्चों, अपनी फैमिली को देखो और अपनी बात अपने तक रख के उसको वो करो। इनको मत घुसाओ किसी को भी, उतना ही खिचड़ी और कीचड़ बन जाएगा आपका। और उनके बच्चों में आप घुसोगे ना तो 2 मिनट में सुना देंगे आपको कुछ भी नहीं समझेंगे वो, ये भी बता दूं मैं। कभी आप कहना कि तुम्हारी बेटी कैसे नंगे पुंगे कपड़े पहनती है, या बेटा ऐसे तुम्हारा करता है, तुम्हें जा रहा है यूँ कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, या अलग ऐसे रह रहा है, लड़की से यूँ कर रहा है, बेटा भी सुनाएगा, खुद उसकी माँ भी सुना देगी क्यों ऐसे बोल रहे हो। और तुम उनके और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे सामने आके ही सुना के चले जाते हैं। तो ये सब होता क्या, घर के बड़ों की वजह से ही होता है। ना सपोर्ट मिलता है बच्चों को, ना कुछ, तो बच्चे करियर में कुछ कर पाते नहीं, सपोर्ट नहीं मिलता। तो जरूरी ये है हर हाल में अपने बच्चों का सपोर्ट करो, समझो बच्चों को, आसपास लोगों के षड्यंत्र समझो। रिश्तेदारी में बहुत से लोग बैठे होते हैं जो नए नए जुड़ते हैं, बहुत कुछ होता है, षड्यंत्र समझो। और अगर उनमें वो कोई भी लाइफ में चीज़ कर रहे हैं तो उसमें माँ बाप उन्हें, बस मेरा कहने का मतलब ये है, दबा के सपोर्ट करो और हर चीज़ में उनकी तारीफ करो, उन्हें अप्रिशिएट करो, ताकि वो उदास ना हो, डब ना हो। क्योंकि बाहर से तो वो पहले ही लोगों की बदतमीजी और बदसलूकी झेल के आ रहे हैं। कोई चाहता नहीं कि कोई फिल्म स्टार बने, लाइन में बने, या कोई कुछ बड़ा काम करे, उसको वहाँ से धक्के मार के पहले ही निकाला है। वो कम से कम अपनों के भी बैठे तब तो से लगे अरे बेटा शाबाश, बहुत अच्छा कर रहा तू। तो बस इतना ही कहना था गाइस, आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। उसमें मैं कहीं जाऊँगा भी, कहीं घूमने में, वहाँ व्लॉग बनाऊँगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस। ओके।